गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए जो इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और ये जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, उनके लिए फीलिंग इमोशंस उनकी क्या, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो ओवरऑल हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। एंड गाइस, ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, वो जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिस इंसान, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की हमारे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, वो क्या कुछ सोच रहे हैं हमारे व्यूवर्स के बारे में। प्लीज़ गाइड कीजिए व्यूवर्स। ओके, वेरी फर्स्ट कार्ड इज़ द 5 ऑफ कप्स, 5 of wands, Knight of wands, King of swords, Two of wands and Knight of Pentacles. Bottom of the deck से 10 of cups. साइन यहाँ पर जो है वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, एंड जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला और कुंभ राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। और यहाँ पर अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूँ ना, तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आई फील आपके पर्सन ने ना आपको स्टेबिलिटी नहीं दी, हमेशा उन्होंने इन एंड आउट किया आपकी लाइफ में, इन एंड आउट करते करते धीरे धीरे करके नो कॉन्टैक्ट पे भी चली गई बातें। इनके साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते रहे हैं इनके इन एंड आउट की वजह से, इनके कोल्ड बिहेवियर की वजह से। ये क्लियरिटी नहीं देते थे, ये स्टेबिलिटी नहीं देते थे, और अगर इनसे सवाल कर लिया जाए, अगर इनसे कुछ पूछ लिया जाए तो ये उल्टा आर्ग्यू करते हैं। सिचुएशन ऐसी बन जाती है लड़ाई झगड़े वाली, शांति से जो एक डिस्कशन होता है वो नहीं होता और लड़ाई झगड़े में चीज़ें बदल जाती हैं। तो यहाँ पर जो है मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों का नो कॉन्टेक्ट ऐसे ही करके हुआ है, क्योंकि ये पर्सन ने हमेशा अपनी मन के हिसाब से चला, कभी बैलेंस नहीं बनाया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा कनेक्शन में, ऊपर से कुछ क्लियर बोले भी नहीं। एक कोल्ड सा बिहेवियर दिखाई देता है कि सिर्फ अपने मतलब की बातें इनको करनी है और सिर्फ अपनी बातें सुनानी है। और आप अगर इनसे कुछ जो है पूछ भी लो तो उसका जवाब भी ये नहीं देते थे, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अभी जो हाल फिलहाल इनकी एनर्जी चल रही है ना, वो कुछ ऐसी है कि वो यही सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जो सारी चीज़ें हुई हैं जो कि मैं एनर्जी यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ कि ये जो आपके साथ जो इनके आर्ग्यूमेंट्स हुए, इन्होंने जो इन एंड आउट किया, आपको ठीक से टाइम नहीं दिया, आप उनसे टाइम मांगते रहते थे, या आप एटलीस्ट आपने ना एक बहुत बड़ा चेंज देखा इनके अंदर कि ये शख्स पहले तो हर चीज़ शेयर किया करता था, हर बात अपनी शेयर किया करता था, लेकिन धीरे धीरे इसने शेयर करना बंद कर दिया, आपसे अपने दिल की बातें बताना बंद कर दिया। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि हाल फिलहाल इनके साथ यूँ हो रहा है कि एक इमोशनल ब्रेकडाउन से गुज़र रहे हैं। कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा डेफिनेटली हुआ है जिसकी वजह से ये इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड इन सब चीज़ों का रिग्रेट भी हो रहा है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है जो कि रिग्रेट को बताता है। खुद तो एक इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर ही रहे हैं। आई थिंक ये इमोशनल ब्रेकडाउन जो इनकी लाइफ में आया है,
यही इनको ये रियलाइज़ करवा रहा है कि वो रिश्ता कितना अच्छा था, कितना ठीक था मेरे लिए, कितना बढ़िया था, जिसको मैंने अपने हाथों से ख़राब कर दिया, जिसमें मैंने अपने हाथों से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कर दी। अभी ये उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, अभी ये कंपेयर करते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो मतलब दोनों सिचुएशंस में जो अभी इनकी करंटली सिचुएशन चल रही है और पहले जो सिचुएशन थी, दोनों में, कि अभी जो इनकी लाइफ में चल रहा है ये खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, परेशान है, दुखी है, रिग्रेट में है, काश वाली एनर्जी है, काश मुझे मैं वो कर लेता, काश ऐसे ना करके वैसे कर लेता तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा हो जाता, वैसी वाली एनर्जी है इनकी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि अभी की अपनी लाइफ और पहले जो आपके साथ लाइफ थी दोनों को कंपेयर करके देखते हैं, और कंपैरिजन में कहीं ना कहीं इनको रिग्रेट हाथ लगता है, क्योंकि आपके साथ वाकई बहुत अच्छा कनेक्शन था। एंड आई थिंक आपने इनके साथ शादी करने के बारे में सोचा था, आपने इनको अपना लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में सोचा था, आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते थे। एंड अभी इनको आपकी वो बातें याद आती कि आप कैसे बोला करते थे कि भाई मुझे तुम्हारे साथ रहना है। एक सॉन्ग मुझे यहाँ पर याद आया इस एनर्जी से, ये वाला ना, उसकी ना मुझे एक ही लाइन याद है तो मैं वो आपको बता देती हूँ, बाकी आप सुन लेना उसको। बट इसमें इस एनर्जी में ना मुझे वही सॉन्ग की वाइब्स मिल रही हैं। वो सॉन्ग कुछ इस तरीके से था, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में, लाइक आप उनको मतलब बहुत ही चीज़ बोल रहे थे कि आपको शादी करनी है, आपको साथ रहना है, लाइक आपने उनको अपना सब कुछ माना था। इसका यहाँ पर जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ ना, एनर्जी मुझे से कह रही है जैसे कि आपने उनको अपना सब कुछ माना था। अब यहाँ पर जैसे अगर हम इस सॉन्ग को सुनने जाएँ ना तो इसकी एनर्जी कुछ ऐसी निकलती है जैसे एक लड़की एक लड़के को बोल रही है कि भाई तुम जो है मेरे साथ हमेशा रहो या शादी करो। ठीक है, लेकिन अब जैसे मेल है जो रीडिंग देख रहे हैं तो आप उसको जेंडर मत देखो, जस्ट एनर्जीज़ को देखो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा भी दिखाई देता है जैसे कि अब इनको वो बातें वो चीज़ें सब याद आती है कि आप इनको क्या क्या बोला करते थे, सपने आपने बहुत सारे देखे थे। अब इनको याद आता है कि यार उसने कितना कुछ सोचा था, और जो इतना कुछ उसने सोचा था अगर वही अब होता मेरी लाइफ में तो मेरी लाइफ कैसी होती, मतलब बहुत अलग होती। तो कभी कभी क्या होता है कि इंसान ना अपनी ज़िद पे अड़ जाता है, या इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता है, इंसान कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, और उसकी लाइफ में जिस चीज़ें चल रही होती हैं वो कर रहा होता है उसको। कभी कभी क्या होता है कि हमारे कर्मा ऐसे होते हैं कि हम सही चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर पाते, क्योंकि हमारी किस्मत में ही नहीं होते वो, हमारे कर्माज उतने अच्छे नहीं होते कि वो चीज़ हमें मिल जाए या हमारी किस्मत में आ जाए। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि इस मामले में थोड़े से अनलक्की रहे हैं अपनी लाइफ में, और उसी अनलक्कीपन का इनको रिग्रेट हो रहा है। ओके, तो ये है यहाँ पर। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर, जिस पर्सन जिस व्यक्ति जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, जिनके साथ अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, उस पर्सन की फीलिंग इमोशन थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। द हैंग्ड मैन, टेन ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ऐसा भी हो कि नो कॉन्टैक्ट जिनके साथ चल रहा है, हो सकता है उनकी शादी हो गई हो, मे बी पॉसिबिलिटीज़ हैं कुछ लोगोों के लिए, सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, हो सकता है ऐसा हुआ हो। द फूल, ये अच्छी खासी रियलाइजेशन को बताता है गाइस कि आपके पर्सन को बहुत अच्छी खासी रियलाइजेशन हो रही है आपको लेकर के। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड प्लीज, द हायरोफेंट। पता है मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप जैसे आप पहले बहुत क्रेव कर रहे थे, जैसे आप पहले बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी से इमोशनल थी कि इस शख्स से मुझे शादी करनी है, और अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन की वैसी एनर्जीज़ हैं।
यहाँ पर ना इस एनर्जी को देख के भी मुझे एक और सॉन्ग यहाँ पर चैनल हो रहा है। आई डोंट नो आज क्यों, और दिन नहीं होता था, लेकिन ये ना एनर्जी कुछ ऐसी है कि लाइक आई थिंक बहुत इमोशनल कुछ बॉन्ड रहा है, इस वजह से ये एनर्जी ऐसी है। तो यहाँ पर ना एक और सॉन्ग है, और ये सॉन्ग मुझे नहीं पता मैंने लास्ट टाइम कब सुना था, मुझे याद भी नहीं है, बट अचानक से ये मुझे जो है याद आया। और ये सॉन्ग कुछ ऐसे है। कल तलक जो बात भी करते न थे, कल तलक जो बात भी करते न थे, आज उनको प्यार हमसे हो गया है। तो ये वाला सॉन्ग है, ये बहुत मेरे लिए भी रेयर है, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने इस सॉन्ग को कब सुना था, बट ये अचानक से ये चैनल हो रहा है। सो आपके लिए मे बी इसमें मैसेज होगा। आई फील कि आपके जो पर्सन है वो पहले ठीक से आपसे बात भी नहीं कर रहे थे, ठीक से रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे थे, ध्यान ही नहीं था बिल्कुल, लेकिन अब जैसे कि वो आपके लिए ही फील कर पा रहे हैं, अब आपके लिए प्यार जैसे कि उनको आ रहा है कि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन हैंगमैन की एनर्जी में है, जहाँ पर वो इरिटेट है, फ्रस्ट्रेट है, ओके। एंड उनको जैसे कि उनको ना अपनी प्रेजेंट लाइफ को देख कर के, मतलब वो अपनी प्रेजेंट लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, सारी चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन हैप्पीनेस कहीं गायब है। ठीक है, सब चीज़ ठीक है इनकी लाइफ में, लेकिन हैप्पीनेस नहीं है, खुशी नहीं है। और इनको पता है क्या फ़ील होता है, इनको ऐसा फ़ील होता है कि ये मेरा कर्मा है, ये मेरी बेवकूफ़ियों का परिणाम मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये मेरा कर्मा है, कि मैंने किया, जैसे मैंने किया वैसा मुझे मिल गया। या तो ऐसी चीज़ें इनके सामने आ रही है, जैसे कई बार हमारे सामने आ जाती है ना चीज़ें, सोशल मीडिया अगर हम यूज़ करें तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें, ये सेम चीज़ बार बार आती है। आई थिंक कर्मा का कॉन्सेप्ट इनके सामने बार बार आ रहा है, एंड ये जब उसको देख रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, देन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे साथ यही हुआ है, कि मेरा जो कर्मा था वो मुझे मिल रहा है। मैंने एक टाइम पे किसी को तकलीफ़ दी और वो तकलीफ़ लौट के आ रही है मेरे पास। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है उनको ये समझ में आ रहा है कि मेरी बेवकूफ़ियों की वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स हुई। एंड साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है गाइस, जैसे कि आपके पर्सन के मन में ये भी थॉट आता है कि मैं चीज़ों को ठीक करूँ, इस रिलेशनशिप को ठीक करूँ, बेटर बनाऊँ, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही इनके दिमाग में ये भी थॉट आता है कि मैंने बेवकूफ़ियाँ इतनी कर दी हैं, मैंने रायता इतना फैला दिया है कि अभी जो है उनको ऐसा लगता है कि शायद अब मुश्किल है चीज़ें, ठीक है, थोड़ा मुश्किल है, अब शायद हो नहीं पाएगा, क्योंकि टेंशन है यहाँ पर, इसके फेस पर अगर आप देखो तो टेंशन है। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आजकल आपके पर्सन आपके साथ रहने के सपने देख रहे हैं, लिटरली आपके साथ रहने के सपने देख रहे हैं। इनको रियलाइज़ भी हो रहा है, मैं ये कहूँगी कि इनका ईगो अभी पता नहीं है कहाँ है। इनका ईगो पहले बहुत था, लेकिन अभी इनका ईगो कहीं गायब है, क्योंकि ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि मैंने अपनी बेवकूफ़ियों से चीज़ों को बहुत ख़राब कर लिया है। आई थिंक आपने इनको बहुत समझाया भी था, या आप इनके पीछे बहुत भागे थे कि भाई मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन ये नहीं सुना इन्होंने, नहीं माना इन्होंने, एंड आज इनको उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। आज ऐसे दिखाई देता है जैसे ये इमेजिन करते हैं कि आप उनकी लाइफ पार्टनर होते, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, उनके इमेजिनेशन में ये है कि मुझे ये पर्सन चाहिए एज अ लाइफ पार्टनर, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, नर्वस हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी ये जो चाहते हैं ना, जो इनकी चाहत है वो ये कि कुछ भी करके हमारा रिश्ता जुड़ जाए और हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो जाए, क्योंकि यहाँ पर वही है, मैरिज वाइब्स हैं। और जो सारे सपने हमने देखे ना, वो सारे सपने पूरे हो जाएं। बट आई थिंक इनका डर एक ये भी है कि क्या अब आप इनको एक्सेप्ट करोगे। इन्होंने ऐसा बिहेव किया आपके साथ, तो इनके दिमाग में सिंपल से थॉट आ रहा है कि आप वो मुझे एक्सेप्ट करेगी। हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया पे स्पाई भी करते हो, और हो सकता है इनके पास ऑप्शन भी है आपसे कांटेक्ट करने का,
लेकिन जस्ट देख के छोड़ देते हैं, देख के बहुत कुछ दिमाग में चलने लग जाता है और ये पीछे हट जाते हैं। इनके इनके ब्लॉकेज अगर इस टाइम में देखो तो वो इनके थॉट्स हैं जो कि इनको रोक लेते हैं एक्शन लेने से पहले। नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से रुक जाते हैं ये। तो मे बी यहाँ पर ऐसा कुछ है, बट यस ये मैं एनर्जी देख रही हूँ आपके पर्सन की। लिटरली आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, लिटरली ये जो है अब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या मैं कहूँ कि आपको लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ इनको हो गई है। ओके ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। रियलाइज़ से मेरा मतलब ये है कि इनको ये समझ में आ गया है कि मैं कहाँ और किसके साथ खुश रह सकता हूँ, कौन मेरे लिए बेटर पर्सन होगा। और ये पता है क्या होता है कि कभी कभी जब हमें आराम से चीज़ें मिल रही होती है ना, तब समझ में नहीं आता, जब हमसे वो चीज़ें दूर हो जाती है और उनसे उनका मिलना मुश्किल हो जाता है और हम 2-3 जगह ठोकरें खा लेते हैं ना, देन हमारी अक्ल ठिकाने आती है कि हाँ भाई वो ज़्यादा बेटर था मेरे लिए, जिसको मैं छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ ना बड़े ताव ताव में, तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। सो रियलाइजेशन बहुत सारी चीज़ों की, जैसे कि समझ आ रहा है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ ने मेरी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया, सिर्फ एक इस डिसीज़न ने। अभी तो मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि अभी डिसीज़न लेने में भी डर रहे हैं, क्योंकि एक डिसीज़न ने ही चीज़ों को बदला था, एक डिसीज़न ही लाइफ को बहुत सुंदर बना सकता है, एक डिसीज़न ही लाइफ को बहुत बुरा बना सकता है। और हमें नहीं पता, डिसीज़न लेने के बाद पता चलता है, परतें खुलती हैं कि हमारा डिसीज़न कैसा है। उससे पहले अगर पता चल जाए तो डिसीज़न लेना कितना आसान हो जाए, बट डिसीज़न के बाद पता चलता है। तो यहाँ पर अभी डर रहे हैं ये डिसीज़न लेने से भी। ऑलराइट, लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू मी इग्नोर्ड। मुझे यहाँ पर ऐसे देखो मैं अभी बोल ही रही थी ना कि थोड़ा रुक जाते हैं ये, मन तो इनका होता है लेकिन भैया नर्वस हैं थोड़ा सा। कॉल ये करना चाहते हैं लेकिन नर्वस हैं, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे करूँ कि ना करूँ, अच्छा रहेगा करना या नहीं रहेगा। आई डिडेंट मीन टू हर्ट यू, ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते, जैसे कि कहना चाहते हैं कि इनका बिल्कुल भी ये मकसद नहीं था पहले भी कि आपको हर्ट करे, और अभी भी नहीं है। मतलब इनको शायद ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने उसको कॉल मैसेज किया तो वो मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेगी, उसको लगेगा कि ये जो है मुझे फिर से हर्ट करने के लिए आ गया, या फिर से ये मेरे साथ माइंड गेम खेलना चाहता है, या जैसे इसने पहले की चीज़ें इमोशनल और फिर छोड़ दिया वैसे ही छोड़ देगा। लाइक ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये ना ना करना ठीक है, लेकिन आप उनके ऊपर ट्रस्ट ना करो, आई थिंक ये चीज़ इनको हर्ट करेगी, मुझे ऐसा दिखाई देता है, और इस वजह से ये रुक जाते हैं, क्योंकि इनको बड़ा मैटर करता है कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करो ये चीज़। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अगर आपके खिलाफ़ कोई कुछ बोलता है तो वो भी इनको सहन नहीं होता है, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अगर पहले इनको ऐसा था कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता था, तो अभी की एनर्जीज़ में ये है कि इनको भाई आपके ख़िलाफ़ अगर कोई कुछ बोले तो इनको फ़र्क पड़ता है, इनको बुरा लगता है, ठीक है, इनको हर्ट होता है, बिकॉज़ ये भी समझ गए ना कि आप जैसा कोई नहीं है, तो इनको समझ में आता है। फिर आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू, इनको ज़रूरत है आपकी। इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप ना इनको, ये खुद को इतना नहीं समझते, खुद को इतना नहीं जानते जितना कि आप इनको जानते हो, जितना कि आप इनको समझते हो। सो इनको ज़रूरत है आपकी। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अपने फ्रेंड्स से भी आपके बारे में शेयर करते, मे बी ये कोई आइडिया लेने की सोच रहे हैं, या कोई ऐसा करने की कि लाइक कोई कहीं से कुछ मुझे सही गाइड कर दे, सही आइडिया दे दे कि भाई ये कर ले। या ये बहुत गुमसुम और उदास रहते तो फ्रेंड्स खुद आगे से पूछ लेते कि भाई तू ऐसा क्यों हो रहा है, या तू ऐसे क्यों हो रही है, तो फिर ये बता देते हैं क्योंकि किसी और के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। सो आई फील कि अपनी फ्रेंड्स से आपके बारे में बातें करते हैं।
जिक्र करते हैं आपका अपने फ्रेंड्स के आगे। ऑलराइट, तो ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर। लेट्स सी, आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट, आ गई वही बात। तो ये आपका विश्वास फिर से जीतना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट है फिर से जीतना चाहते हैं। और ये कैसे पॉसिबल होगा, इनको खुद को नहीं पता कि कैसे पॉसिबल होगा, बट ये चाहते ही हैं। मतलब मुझे ना यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं गाइस कि ये आए आपकी लाइफ में, बात करें और आप इनके ऊपर ट्रस्ट ना करो, इससे ज़्यादा बेइज्जती इनकी नहीं होगी, इससे ज़्यादा इनको मतलब इनको वो इंसल्ट फील होगी। इनको पता है इनकी गलती रही, लेकिन उसके बावजूद भी कि ये पर्सन जो है मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है, लेकिन ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपका रूखापन, आपका इग्नोरेंस, आपकी रूडनेस इनको बहुत हर्ट करती है, ठीक है। या इनको उस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर आप इनको रूडली बोलते हो, अगर आप इनको इनको इनकी तरफ रूखा बिहेवियर रहता है, आप इनसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, आपने मान लो रिप्लाई भी कर दिया, सिर्फ हाय हेलो करके छोड़ दिया, ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें ना इनको हर्ट करेंगी, क्योंकि इनको ना भी आपके लिए फीलिंग्स आ गई हैं। तो ये डरते हैं हर्ट होने से, इंसल्ट होने से, आपके रूड बिहेवियर आप ना करो, आपकी इग्नोरेंस से, मतलब इन सब चीज़ों से डर लगता है कि कहीं वो जो है ऐसा ना करे। लाइक अगर उसने ऐसा कर दिया तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। जैसे कि एक नर्वसनेस है, डर भी है मन में, बहुत कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, लेकिन एनर्जीज कुछ ऐसी हैं, ठीक है, थॉट्स कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।